हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग हल करेंगे बीपीएससी टीचर का जो टीजीटी का पेपर हुआ था अभी जस्ट। बीपीएससी ट्री का जो एग्ज़ाम हुआ है तो उसका आज हम लोग पेपर हल करेंगे हिंदी का। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। जब तक आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों का ज़्यादा नहीं मिल सकता है कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है एग्ज़ाम में। इस वीडियो के बाद आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सीरीज नंबर ए है और इसका हिंदी का पेपर आज हम लोग हल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 से आपका 40 तक दिया हुआ है। 1 से 40 तक आप लोग का जीएस है। तो जीएस हम लोग कल हल करेंगे। आज हम देखते हैं हिंदी का 80 क्वेश्चन हिंदी का इसमें है। चलिए आज हम लोग हिंदी का देखेंगे, फिर कल जीएस का देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू है। 41 का राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सौरसेनी से। नेक्स्ट है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीजी खेर। सभी लोगों को पता भी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है, कर निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बरेली जो है ब्रज क्षेत्र का, ब्रज भाषा का क्षेत्र है। नेक्स्ट है 45 में करा है, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा 45 का। आप लोग देखेंगे तो 45 का होगा, आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। छियालीस है, हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 351 में। 47 देखेंगे। 47 का अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है? यहाँ पे देखिए कह रहा है कि हिंदी भाषा में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिव सिंह सेंगर ने। 48 है, चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह विचार किस विद्वान का है? तो यह विचार है रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन नंबर ए। 49 है, मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी को। 50 है, 50 का पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने उत्तर मध्यकाल को किस नाम से अभिहित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगाल काल। नेक्स्ट है, भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे माना जाता है? तो जेम्स हिक्की को माना जाता है। नेक्स्ट है, तात्पर्य है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। छायावाद के संबंध में यह विचार किस विद्वान का है? तो किस विद्वान का आप लोग बताइए। तो है आपका रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 53 देखते हैं। कर इनमें से किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को बोला जाता है, सबको पता होगा। 54 है, निम्नलिखित दार्शनिक मतों को उनके प्रवर्तक आचार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो मिलान दिया है, तो जैसे मिलाइए। द्वैतवाद किस में जाएगा? विशिष्ट द्वैतवाद आपका जाएगा रामानुजाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य और अद्वैतवाद शंकराचार्य।
तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 किस में है? देखिए 2 4 1 3 किसी भी नहीं है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। 56 है। 55 देखिए, करा प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विशेष से आबद्ध नहीं होता। यह विचार किस विद्वान का है? 55 दोस्तों, एक क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है, इसको स्टार लगाते हैं। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 56 करा प्रपद्यवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचनाकार का नाम सम्मिलित नहीं है? 56, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। 57 है, शमशेर मुर्श के कवि हैं, किस विजन के नहीं? शमशेर मुर्श के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन है ऑप्शन नंबर ए, मलयज का। 58 है, इनमें से कौन छायावादी कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा सुमित्रानंदन पंत। 59 है, भोली कहत नवरस शिव कवि सकल मूल श्रृंगार यह विचार रीतिकाल के किस आचार्य का है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 60 है, इन आचार्यों में से अलंकारवादी आचार्य कौन है? केशवदास। 61 है, 61 का आपका कर निम्नलिखित कथनों स्थापना और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 61 का आपका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। ए और बी दोनों किस में दिया? ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए। 62 है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है, तो इसमें देखिए तीनों लोग हैं, जैनेन्द्र भी है, यशपाल भी है, ईलाचंद जोशी भी है, यानी इनमें से कोई नहीं। प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा समस्या है? तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। 64 है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है? तो ध्रुव सामनी में, ऑप्शन नंबर बी। 65 है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना यह कथन किसका है? आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है, ऑप्शन नंबर सी। 66 देखिए, कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। 67 है, मोहन राकेश के किस नाटक में टूटते परिवार मूल्यों का चित्रण है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा, इसमें आधे अधूरे नाटक में है, यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। 68 है, कौमुदी महोत्सव एकांकी किस सम्राट के काल को चित्रित करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 69 है, इनमें से कौन प्रगतिवादी परंपरा का कहानीकार नहीं है? इनमें से कौन प्रगतिवादी परंपरा का कहानीकार नहीं है? तो इसमें तीनों लोग हैं, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। 70 देखते हैं, जिंदगी और गुलाब के फूल यह प्रसिद्ध कहानी संकलन किसका है? जिंदगी और गुलाब का फूल, यानी इसमें से कोई नहीं होगा।
71 पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी में एडिसन और स्टील ने किया। यह विचार किसका है? तो यह विचार जो दिया था रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। नेक्स्ट है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है? निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत इलियट का है। 73 होगा साहित्य का उद्देश्य विवेचन किसने माना है? साहित्य का उद्देश्य विवेचन किसने माना है? तो कॉलरेज। ऑप्शन नंबर सी होगा। भरत मुनि के रस सूत्र के अनुमतिवाद पर आश्रित व्याख्या किस आचार्य की है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई। संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मा सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है 76। देखिए डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस आलोचना कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो कविता के नए प्रतिवान। ऑप्शन नंबर सी। कर निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो भरत मुनि रस संप्रदाय, कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय, वामन रीति संप्रदाय और आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय। तो क्या हो जाएगा? तो 77 का कितना हुआ? 4 1 2 3। ऑप्शन नंबर बी। 78 देखिए क्रोचे के व्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा है? क्रोचे का व्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था, यानी इनमें से कोई नहीं। स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दील निगाहें किस लेखिका की कृति है? मैत्रेयी पुष्पा की है। ऑप्शन नंबर बी। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक कृति के लेखक हैं? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी। 81 आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक के लेखक हैं? आदिवासियों का संसार यानी आशा सुषमा है। इनमें से कोई नहीं। आशा सुषमा इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है। 82 संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उपयुक्त में से कोई नहीं। 83 रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? सबको पता होगा उर्वशी पर 1978 में, 1972 में। 84 निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजायब घर कहलाता है? पृथ्वीराज रासो। 85 कबीर उल्टवासियों का विशेषज्ञ माने जाते हैं। इससे पहले उल्टवासियों किस साहित्य में प्राप्त होती है? सिद्ध साहित्य में। ऑप्शन नंबर सी। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? सबको पता होगा, महात्मा गांधी ने। 87 निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 88 एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न तो रोटी बेलता है न ही रोटी खाता है। तो इसमें हो जाएगा कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है।
तो इसका राइट आंसर होगा एक और जिंदगी, ऑप्शन नंबर ए। 90 अचनगुत नाटक में दृश्यों की कुल संख्या कितनी है? 44 है। 91 शेखर एक जीवनी उपन्यास के नायक के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसमें विनम्रता भी है, भावुकता भी है, उदारता भी, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 92 महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र हैं? महामाया ये हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, ऑप्शन नंबर सी। 93 मैग्रीन कहानी के लेखक कौन है? तो मैग्रीन कहानी के लेखक इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कहानीकार इनमें से कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इसने 2-3 ही लिखा था, रचना किए थे, जैसे बुद्धू का कांटा हो गया, सुखमय जीवन हो गया। 95 है प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? सबको पता होगा, खंजन नयन। नेक्स्ट इसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है, यानी 97 का ऑप्शन नंबर ए मेहता है। 98 देखिए कर देवसेना जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं? देवसेना यानी स्कंदगुप्त, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त। लघुमान की महात्मा को किसने प्रतिपादित किया? तो 99 का राइट आंसर होगा विजय देव नारायण शाही, ऑप्शन नंबर बी। सब है इनमें से किस लेखक के निबंध ललित निबंध विद्या के प्रस्थान बिंदु बने? तो सबका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक 101 का दिया है उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? इसको पढ़कर बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है व्यक्ति शब्द का अर्थ है प्रकट करना, ऑप्शन नंबर सी। प्रकट का विलोम है गुप्त। नेक्स्ट नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है इला, इला पृथ्वी का है। गद्यांश का आशय है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चौगुना। एक आंख से देखना यानी बराबर मानना। 108 है किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है? महोत्सव, ऑप्शन नंबर बी। 109 है मैंने रमेश को मारा था, यानी था आ गया तो पूर्ण भूतकाल है। 109 मनोज पुस्तक पढ़ता है, कर्तृवाच्य है। 111 द्वंद्व समास का उदाहरण है भूखा और प्यासा। 112 शुद्ध वर्तनी है पैतृक। चटमंगनी पट गया यानी शीघ्र तत्काल कार्य होना। 114 अनल अनिल श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ हैं। अनल का मतलब आग होता है, अनिल मन हवा होता है, यानी अग्निवायु। 115 वाकजाल का संधि विच्छेद होगा, यानी वाक प्लस जाल। 116 अप्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है कुलीन। अशुद्ध वाक्य मैं प्रातःकाल के समय घूमने जाता हूँ। 118 है अस्पताल में मरीज की मृत्यु हो जाने के बाद जब डॉक्टर इलाज के लिए आया, लोगों ने कहा कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है का वर्षा जब कृषि सुखाने। द्विगु समास का प्रयोग किस वाक्य में होता है? किस वाक्य में हुआ है? मोहन के घर के
निकट चौराहा है। 120 है, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।